बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत चैप्टर 18 टोपी, जो कि आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत अंतिम पाठ है। हम आपको बताएंगे इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। यह कहानी एक गौरैया के जोड़े की है। आप ध्यान दें बच्चों, जो टोपी कहानी है यह एक गौरैया की जोड़े की है। उन दोनों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बगैर वे कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, परंतु नर गौरैया ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को ढक लेता है, यानी कि ढक लेता है। परंतु मादा गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है। नर गौरैया कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मगर मादा गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह टोपी बनवा कर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का एक टुकड़ा मिला, जिसे पहले वह दुनिया के पास ले जाकर धुनवाती है, फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है तथा दोनों को बनवाई आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे देती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर तथा अपना कपड़ा देकर दर्जी के पास जाती है तथा उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियां बनवा लेती है। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा दिए। समझ गए ना बच्चों आप? इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी थी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। चिड़िया राजा के महल में पहुंची तो राजा छत पर मालिश करवा रहा था। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, पर सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसकी टोपी छीन ली। राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। इस प्रकार कर्मशः बुनकर कोरी व दुनिया को बुलवा भेजा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत अच्छी मिली थी। चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुकाकर करवाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है। तभी राजा को बहुत सताता है, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है और तभी उसने उसकी टोपी भी छीन ली, क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता। राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है, इसलिए वह चिड़िया की टोपी वापस कर देता है। चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। तो ये है बच्चों इस पाठ का सारांश जो कि हमने आपको बताया। आइए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न है, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों आप? उत्तर लिखेंगे, गौरैया और गौरैया के बीच मनुष्य द्वारा पहने गए कपड़ों को लेकर बहस हुई। गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर एक रुई का फाहा मिलने से हुई, जिससे उसने टोपी बनवाई और अपनी इच्छा पूरी की। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे बच्चों आप? इस प्रकार से आप लिखें उत्तर। सबसे पहले लिखें गौरैया और लिखेंगे मनुष्य वस्त्र पहनकर कितने सुंदर लगते हैं। गौरा क्या कहता है? खाक सुंदर लगते हैं। गौरैया कहती है लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। फिर गौरा क्या कहता है? कपड़े पहनने से आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। फिर गौरैया कहती है कपड़े मौसम की मार बचने के लिए पहनता है आदमी। और इसके बाद
गौरा कहता है कपड़े पहन पहन कर मनुष्य मौसम की मार सहन करने की क्षमता भी खोता जा रहा है। इसके बाद फिर गौरैया कहती है मनुष्य नित नए कपड़े सिलवाता है, इसमें कुछ तो खास होगा। और गौरा कहता है कुछ खास नहीं, निरा पोंगापन है, यानी दिखावा है। गौरैया कहती है मुझे मनुष्य की टोपी बहुत पसंद है। गौरा कहता है टोपी के चक्कर में पड़कर इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, अतः तू इस चक्कर से अलग रहे। गौरैया कहती है मुझे तो हर कीमत पर टोपी चाहिए। समझ गए ना बच्चों आप? इस प्रकार से उन दोनों में बातचीत होती रहती है और आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर में लिख सकते हैं आप टोपी बनवाने के लिए गौरैया पहले दुनिया के पास रुई धुनवाने के लिए गई, फिर वह कोरी के पास तकवाने के लिए गई, इसके बाद बुनकर के पास कपड़ा बुनवाने के लिए और अंत में दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए गई। तब उसकी टोपी तैयार हुई। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। उत्तर में लिखेंगे गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने इसलिए जड़ दिए क्योंकि उसने दर्जी को मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे दिया था। खुश होकर उसने टोपी को और सुंदर बना दिया था। ठीक है ना बच्चों? तो ये थे आपके 4 प्रश्न इस पाठ में और उनके उत्तर हमने आपको बताया। इसके साथ ही बच्चों लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।